दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान ज़रूर सुनते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को प्रार्थना का मतलब तक नहीं पता। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर क्या भगवान सभी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं? जी नहीं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान से प्रार्थना कैसे करें ताकि आपके द्वारा की गई प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर लें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज आप जान जाएंगे कि सच्चे मन से प्रार्थना कैसे करें, अपनी प्रार्थना को शक्तिशाली कैसे बनाएं, ताकि भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर आपके जीवन को एक रोमांचक सफर बना दे। तो कुर्सी की पेटी बांधिए, पढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, हर रोज की तरह संत रामदास अपनी प्रार्थना में लीन थे, पर अब प्रार्थना करते समय उनके होठ नहीं हिलते थे, जिससे किसी को ये पता ही नहीं चलता था कि वे कोई प्रार्थना आदि कर रहे हैं। जब उनके एक शिष्य ने ये देखा तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए वो काफी उत्सुक हुआ। उत्सुकता के साथ एक दिन शिष्य संत रामदास के पास गया और उनसे बोला, गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर होठ हिलते हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो नहीं हिलते। आमतौर पर जब आप कुछ बोलते हैं तो होठों में थोड़ा कंपन होता है, चेहरे पर कुछ बोलने का भाव आता है, लेकिन प्रार्थना करते समय ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों है? कृपया इसके पीछे का कारण बताइए। संत रामदास जवाब देते हुए बोले, एक बार जब राज्य की राजधानी से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि राजमहल के द्वार पर राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े थे और उनके सामने एक भिखारी था। भिखारी अपने फटे पुराने कपड़े पहने वहां खड़ा था। उसका शरीर एकदम कमजोर दिख रहा था, मानो कई दिनों से उसने भोजन न किया हो। उसका शरीर भूख की वजह से सूखी लकड़ी जैसा हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल नीचे गिर सकता है, पर उसके कमजोर शरीर में जो आंखें थीं उनमें उम्मीद की एक चमक थी। ये देखकर राजा उसके पास गया और उससे पूछा, मित्र, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी अपनी कमजोर आवाज में बोला, राजन, क्षमा करें, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से इस हाल में आपके द्वार पर सहायता की आस लगाए खड़ा हूँ। अगर मेरा हाल देखकर आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, और आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है। राजन, आप मेरी हालत को देखिए। मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही आपसे पुकार पुकार कर सहायता मांग रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन भिखारी की बातों को समझने के बाद राजा बातों में छिपे गहरे अर्थ को समझ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस भिखारी के लिए खाने और साफ कपड़ों की व्यवस्था की जाए। ये कहानी सुनाने के बाद संत रामदास ने अपने शिष्य से कहा, उस घटना से मैंने ये सबक सीखा कि उस राजा की तरह ईश्वर भी हमारे हाल को देखकर सब कुछ जान जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या तकलीफ है और हम क्या पाना चाहते हैं। इसीलिए उस दिन से मैंने बोल बोल कर प्रार्थना करनी बंद कर दी। मैं बस भगवान के सामने खड़ा होकर उनकी सच्ची भक्ति करता हूँ। मन ही मन में उन्हें अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। गुरु जी की इस बात को सुनकर शिष्य के मन में एक सवाल और उठा और उसने उत्साहित होते हुए पूछा, गुरुजी, एक बात बताइए, प्रार्थना करने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? संत रामदास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर में सच्ची आस्था को मजबूत करना है। इसीलिए जब भी तुम प्रार्थना करो तो पूरे दिल से करो, पूरी श्रद्धा से करो, और तुम्हारी ये श्रद्धा देखकर ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। इससे तुम्हारी प्रार्थना में भक्ति भाव भी होगा। पुत्र, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी और को दिखाने के उद्देश्य से कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, और सदा अपनी प्रार्थना को अपने और अपने ईश्वर के बीच ही रखना चाहिए। अगर तुम्हारी आस्था मजबूत होगी तो ईश्वर तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन अगर आस्था कमज़ोर होगी तो तेज तेज चिल्लाकर भी प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रार्थना करने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए और अपनी प्रार्थना को कैसे करें ताकि भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी कर दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।